Hello everyone and welcome to class 3. So students, today in this video we are going to do maths chapter of class 3 which is smart chart. Okay, this is आपने ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा है क्योंकि इसके पहले आपको अपने इस चैप्टर के बारे में पहले नहीं पढ़ा होगा. ये आपके लिए एक नया चैप्टर है बट वेरी इजी है, बहुत ही आसान है, सबसे आसान चैप्टर है. जितने चैप्टर्स हमने अब तक पढ़े हैं उन सब में सबसे आसान. इसमें सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स के ऊपर से पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स होंगे. पिक्चर बना हुआ है, उसके ऊपर से हमको क्वेश्चन दिए हुए होंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर हमें फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए यहाँ पर हमें फ्लावर्स बने हुए हैं. देखिए पर्पल फ्लावर्स, ब्लू फ्लावर्स एंड येलो फ्लावर्स. देखिए बना हुआ है फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. हमारा फर्स्ट टॉपिक है फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. अलग अलग रंग के फूल हैं. देखिए हैव यू बीन अ पार्क. हैव यू बीन अ पार्क. आप कभी पार्क पर गए हो? यस. ठीक है. लुक एट व्हाट कलर्स फ्लावर डिड यू सी. अब देखिए यहाँ पर इस फ्लावर्स के ऊपर से हमें फ्लावर्स के पिक्चर्स को देखना है और उसके ऊपर से हमको क्वेश्चन के आंसर्स जो वहाँ पर पूछे गए हैं उन्हें उसके आंसर करने हैं. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट कलर फ्लावर डिड यू सी. तो आपने कौन कौन से कलर के फ्लावर्स देखे हैं? तो आप ऐसा लिखिए. देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर आंसर पहले से तैयार किया हुआ है. आई सॉ फ्लावर्स ऑफ, देखिए आई सॉ फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स लाइक रेड, येलो, वाइट, ब्लू, ऑरेंज, पर्पल. आप कुछ भी लिख सकते हैं एक्सेट्रा. जिस जिस कलर के फ्लावर्स आपने देखे हैं वो सारे कलर्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स येलो इन कलर. तो आपने जहाँ पर येलो कलर के फ्लावर्स देखे होंगे आप वहाँ पर यहाँ पर वो आंसर लिख सकते हैं. इस जगह पर आप अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है लुक एट द डिफरेंट फ्लावर्स इन द पिक्चर एंड कंप्लीट द टेबल. अकॉर्डिंग टू द पिक्चर वी हैव टू फिल द टेबल विच इज़ गिवन बिलो. चलिए तो हम उस टेबल को कंप्लीट करते हैं. यहाँ पर देखिए कलर ऑफ फ्लावर्स एक टेबल में लिखा हुआ है और दूसरे टेबल में लिखा है नंबर ऑफ फ्लावर्स. सॉरी. फिर देखिए उसके बाद लिखा है ब्लू, रेड, ऑरेंज, पर्पल. हमने क्या किया पहले क्लास के कलर्स लिख डाले हैं. ठीक है, यहाँ पर फ्लावर्स के कलर लिखे हुए हैं. उसके बाद हमें बताना है कि कौन से कलर का फ्लावर कितना है. नंबर ऑफ फ्लावर्स हमें काउंट करने हैं और उस बेस पे उसे लिखना है. तो यहाँ पर ब्लू फ्लावर्स कितने हैं? तो देखिए ब्लू फ्लावर्स कितने हैं? देखिए हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. तो ब्लू फ्लावर्स कितने हैं? 8 हैं. उसके बाद है रेड. तो रेड काउंट करते हैं. चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7. तो कितने हैं रेड फ्लावर्स? 7. उसके बाद ऑरेंज पूछा है. तो देखिए यहाँ पर ऑरेंज ओनली 5 एंड पर्पल सबसे ज़्यादा है. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो सबसे ज़्यादा कौन से कलर के फ्लावर्स हैं यहाँ पर? 10. पर्पल वो भी है ना. पर्पल फ्लावर्स जो है वो 10 है. हमने ये कंप्लीट कर दिया. इस तरह से आप भी लिख डालिएगा. तो चलिए हम आगे चलते हैं. ड्रॉ द राइट फ्लावर्स. राइट हाउ मेनी देयर आर. अब हमें ये ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. उसमें फर्स्ट वन है ब्लैंक्स फ्लावर आर द मोस्ट इन नंबर. कौन से फ्लावर सबसे ज़्यादा हैं? ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया कि पर्पल फ्लावर्स सबसे ज़्यादा हैं. तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा पर्पल फ्लावर्स आर द मोस्ट नंबर्स. एंड हाउ मेनी? 10. कितने हैं वो? 10 है. हमने अभी काउंट किया. नंबर बी है आर द लीस्ट इन नंबर. सबसे कम फ्लावर्स कौन से हैं? ऑरेंज कलर के फ्लावर्स सबसे कम है. दैट इज़ ओनली 5. यहाँ पर हमने 5 लिख दिया. नाउ नंबर सी आर मोर देन ब्लैंक्स. तो हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सा फ्लावर ज़्यादा है किस फ्लावर से. तो आप ऐसा लिख सकते हो कि ब्लू फ्लावर्स रेड फ्लावर्स से ज़्यादा हैं. ब्लू वाले फ्लावर्स ज़्यादा हैं और रेड वाले कम हैं. उसके बाद डी में भी आप ऐसा ही करिए. रेड फ्लावर्स आर मोर देन ऑरेंज से ज़्यादा रेड है. इस तरह से आप ये ब्लैंक्स को कंप्लीट कर दीजिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में. ओके, चलो अब हम आगे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू वी सी ऑन द रोड. हमने रोड पर क्या देखा? तो यहाँ पर देखिए एक ट्रैफिक का
पिक्चर दिया हुआ है, रोड पर की ट्रैफिक का पिक्चर है। लुक एट द ट्रैफिक सीन इन द पिक्चर एंड फिल द टेबल अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर। विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर वी हैव टू फिल दिस टेबल विच इज़ गिवन बिलो। तो देखिए यहाँ पर टेबल दिया हुआ है। वे ऑफ ट्रैवल मतलब कौन से तरह से कौन ट्रैवल कर रहा है, एंड हाउ मैनी और कितने लोग। देखिए यहाँ पर इस तरह दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पर इस पिक्चर में दिख रहा है कुछ लोग बस से जा रहे हैं, कुछ स्कूटर से जा रहे हैं, कुछ लोग साइकिल से जा रहे हैं, कुछ लोग कार से जा रहे हैं, कुछ देखिए कार्ट है, हॉर्स कार्ट भी है, कुछ लोग वॉक करके जा रहे हैं, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए इस तरह। तो वे ऑफ ट्रैवल बहुत सारे हैं कि कौन कौन सी तरह से कौन जा सकता है। कैन अ हॉर्स विदाउट अ राइडर कम इन दिस स्मार्ट चार्ट? दिख रहा है ऐसा कोई? कैन अ हाँ ठीक है। तो चलिए अब हम ये टेबल को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है वॉकिंग पीपल। तो अब हमें इस पिक्चर में वॉकिंग पीपल कितने हैं वो काउंट करने हैं। तो आप काउंट करिए। मैंने यहाँ पर आपके लिए काउंट किया हुआ है पहले से। वॉकिंग पीपल हैं 1 2 3, फिर 4 5 6 7, देन 6 7 उसके बाद में और कहाँ है, ये देखिए ये 8 और ये 9। इस तरह 9 पीपल्स आर वॉकिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे वे ऑफ वॉकिंग 9 पीपल। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 9 पीपल्स आर वॉकिंग। उसके बाद में है बाई साइकिल। अब साइकिल से कितने लोग हैं तो चलिए हम देखते हैं। साइकिल से यहाँ पे हमें ये देखिए यहाँ पर ये 3 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको। देखिए 3 बच्चे दिख रहे हैं ना, 3 किड्स आर देयर, 1 2 एंड 3। एंड साइकिल से ये रहा, ये 2 है, तो टोटल हो गया 5। तो 5 बच्चे साइकिल से जा रहे हैं। उसके बाद है स्कूटर से कितने लोग हैं? स्कूटर से देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं और यहाँ पर 3 लोग हैं। हम जूम करके देखते हैं कितने, हमें दिखाई नहीं दे रहा है ना। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, तो टोटल हो गए 6। स्कूटर पे 6 बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद है बस। उसके बाद के ब्लैंक्स आपके लिए खाली रखे हुए हैं। तो आपको वे ऑफ ट्रैवल बताना है। तो हम पिक्चर में देखेंगे कि बस से भी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस से ट्रैवल करने के बाद बस से कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो काउंट करना है। तो आप जूम करिए और काउंट करिए तो आपको पता चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। बस से तो बहुत सारे लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा है बस से जो चलने वाले लोग हैं वो टोटल 22 हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है 22। उसके बाद कार। तो कार से कितने लोग चल रहे हैं तो आप कार के इसमें जाकर देख लीजिए कि कार से कौन कौन लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 2 कार्स दिख रही है, 3। देखिए मैं आपको यहाँ पे पिक्चर में बताती हूँ। देखिए एक तो ये कार है, ये 2 एंड 3, देयर आर 3 कार्स। 3 लोग कार से सवारी कर रहे हैं। उसके बाद है रिक्शा। तो चलिए हम देखते हैं रिक्शा से कितने लोग हैं। रिक्शा से अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो रिक्शा से तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 देन 5 6 देखिए यहाँ पर रिक्शा जो है ना वो बहुत सारी है। ये देखिए 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। टोटल 10 स्टूडेंट हैं जो
बच्चे हैं जो रिक्शा से ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 10। आपकी जो टेक्स्ट बुक की पिक्चर है, आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा, है ना। यहाँ पर मेरे को आप टेक्स्ट बुक में देखोगे तो क्लियर हो जाएगा आपका 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड 10। रिक्शा मतलब दो तरह की रिक्शा है। देखिए यहाँ पर ये जो चला रहा है ना, ये घोड़ा गाड़ी भी दी है। देखिए यहाँ पर हॉर्स कार्ट भी है। ठीक है, तो रिक्शा में बैठने वाले बच्चे टोटल 10 हैं, तो हमने 10 लिख दिया। ओके, अब देखिए, अब हम इस टेबल के बेस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ब्लैंक्स भरेंगे। इन द पिक्चर विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द मोस्ट? सबसे ज़्यादा कौन से लोग कौन से वे से ट्रैवल कर रहे हैं? तो हम लिखेंगे बस, क्योंकि बस से जो चलने वाले लोग हैं वो टोटल 22 हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा बस। विच वे ऑफ ट्रैवल डू यू सी द लीस्ट? सबसे कम ट्रैवल करने वाले कौन से लोग हैं, किस चीज़ से ट्रैवल कम कर रहे हैं? तो एक है ट्रैक्टर, दूसरा है बुलक कार्ट, और उसके बाद है बग्गी। बग्गी से 2 लोग हैं, ट्रैक्टर से 1 लोग ही हैं, और 1 लोग बुलक कार्ट से हैं। ठीक है, तो सबसे कम है। नंबर ऑफ पीपल वॉकिंग इज़ मोर देन द नंबर ऑफ पीपल। पीपल जो हैं सबसे ज़्यादा कैसे चल रहे हैं? तो पीपल ट्रैवलिंग इन साइकिल, स्कूटर, कार, बुलक कार, ट्रैक्टर, ट्रक एंड स्कूल वैन। यहाँ पर ये जो है स्कूल वैन आएगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर स्कूल वैन आएगा, स्कूल वैन। ठीक है, तो इस तरह से है। उसके बाद है द नंबर ऑफ बसेज इज लेस देन द नंबर ऑफ बस से कम क्या है? तो बाइसिकल है, स्कूटर है, कार है, रिक्शा है, बुलक कार्ट है, ट्रैक्टर है, बग्गी है, ट्रक है, स्कूल वैन है। ठीक है, मोर देन में भी वही चीज़ें हैं और लेस देन में भी दूसरी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हैव यू प्लेड एनी गेम्स विद डाइस? हमारा यहाँ पे ये जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स थे ब्लैंक से वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हाउ मेनी टाइम्स डू यू गेट 6? अब हमारा दूसरा टॉपिक है डाइस के साथ में कुछ यहाँ पर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आपका कितनी बार 6 आता है। हैव यू प्लेड एनी गेम्स विद डाइस? क्या आपने डाइस मतलब हम क्या बोलते हैं, पासा खेलते हो ना, आप लूडो खेलते हो, फिर सांप सीढ़ी खेलते हो, स्नेक्स एंड लैडर्स, उसको सांप सीढ़ी कहते हैं। तो आप इस डाइस से ही खेलते होगे, है ना। ये देखिए ये डाइस है, इससे आप खेलते होगे, देखिए ये। ठीक है, तो यहाँ पर खेल रहे हैं, तो आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए यस आई प्लेड द स्नेक्स एंड लैडर्स विथ डाइस। मैंने आपके लिए लिखा हुआ। हाउ मेनी डॉट्स आर देयर ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाइस? तो देयर आर 1 2 3 4 5 6 एंड 6 डॉट्स ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ द डाइस। अलग अलग नंबर्स लिखे हुए होते हैं डाइस पर, जो आपको पहले से पता है। तो चलिए अब हम आगे आते हैं। थ्रो अ डाइस, पहले डाइस को फेंकिए, लुक एट द नंबर ऑफ डॉट्स यू कैन गेट ऑन द फेस ऑफ योर डाई। उसके बाद अपने नंबर को देखिए। फॉर ईच थ्रो ड्रॉ अ मार्क इन द फ्रंट ऑफ दैट नंबर द टेबल। उसके बाद आपको इस तरह का कुछ मार्क करना है, जैसे कि यहाँ पर देखिए इधर दिया हुआ है। सपोज आपका फर्स्ट टाइम में 3 आया, ऐसी डाइस होती है, आपने फेंका होगा, आपने जब डाइस फेंकी तो कुछ इस तरह से आया, तो 3 था, 3 आया, तो आपका 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। फिर से आपने डाइस को थ्रो किया, फिर सेकेंड टाइम भी आया, फिर थर्ड टाइम भी आया, फिर फोर्थ टाइम भी आया, पर 5th टाइम में आएगा तो आपको इसको इस तरह से कर देना है। इसे कहते हैं टैली मार्क, जो मैं आपको इस चैप्टर में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, इस पिक्चर के हेल्प से। ओके, तो देखिए फिर उसके बाद आपका 5 टाइम आया, तो आपने 5 को ऐसे नहीं लिखना, 1 2 3 4 5, आपको 5 को इस तरह लिखना है। ये रॉन्ग वे है। 1 1 2 3 4 और 5 को ऐसे क्रॉस कर देना है, दैट इज़ 5। ठीक है, इस तरह करना है। थ्रो द डाई 30 टाइम्स एंड मार्क इन द टेबल ईच टाइम। और हर बार आप अपने इसमें लिखिए कि आपका कौन सा नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल रबिया थ्रू हर डाई 30 टाइम्स।
30 बार उसने अपनी डाइस को फेंका, शी गॉट 5 टाइम्स। कितनी बार आया? 5 टाइम्स। इन हर टेबल शी मार्क्ड 1 2 3 4 5, बट जो इसने 5 लिखा है वो इस तरह से नहीं लिखना है। मैंने आपको बताया ना 5 कैसे लिखोगे, 1 2 3 4 आया, उसके बाद आपको 5 आए तो इस तरह कर देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर फेसेस ऑफ डाइस लिखा हुआ है और नंबर ऑफ टाइम्स लिखा है, और ये जो दूसरा नंबर है टैली मार्क वो मैंने अपनी तरफ से बनाया है ताकि मैं आपको यहाँ पर टैली मार्क सिखा सकूँ। तो देखिए यहाँ पर जो डाइस नंबर, पहली डाइस में जो 1 लिखा है वो कितनी टाइम आया है? 3 टाइम सपोज आया होगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल रखा है कि सपोज 1 3 टाइम्स आया तो आपने 1 2 3 लिखना है। फिर 2 8 टाइम्स आया तो आपको कैसे लिखना है? इस तरह लिखोगे, मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिख के दिखाया हुआ है तो भी मैं एक बार बता देती हूँ। सपोज 2 आपका 8 टाइम्स आया तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 पे आपको इस तरह क्रॉस करना है, फिर 6 7 8। देखिए ऐसा ही किया है ना मैंने। फिर ये 3 है, 3 कितनी बार आया? 5 टाइम्स आया, तो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 इस तरह करना है। फिर 4 टाइम्स आया तो 1 2 3 4। फिर 5 कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स, तो 1 2 3 4। अब 6 7 टाइम्स आया तो 1 2 3 4, फिर 5 6 एंड 7। इस तरह से आपको टैली मार्क करना है। इसमें आपको यही सीखने के था। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना? 4 के बाद आपको स्लांटिंग एक क्रॉस कर देना है और वो 5 इस तरह से, 5 इस तरह काउंट होगा। फिर बाकी के नंबर्स आगे लिखने हैं। फिर अगर 5 आता है तो इसी तरह करना है, 5 को क्रॉस करो फिर आगे बढ़ो। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फेस ऑफ डाई डिड यू गेट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम? सबसे ज़्यादा कौन सा आया है? देखिए 2 8 टाइम्स आया है, तो हम इस तरह का डाइस का पिक्चर बना देंगे जो आप टेक्स्ट बुक में जैसे मैंने लिख किया है वैसे ही आप भी कर देना। इस तरह से डाइस बना देना। हाउ मेनी टाइम्स डिड 6 कम्स अप? कितनी बार आया 6? 7 टाइम्स। अब ये नंबर का डाइस केम अप मोर देन ऑफ डाइस दिस, तो हम लिखेंगे यस। 4 कितनी बार आया है? 4 टाइम्स आया है, और 1 उससे ज़्यादा बार आया है, नहीं कम बार आया है ना? इससे ज़्यादा 4 आया है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट। कंपेयर योर टेबल विद दैट ऑफ स्टूडेंट सिटिंग नेक्स्ट टू यू। आपको ये टेबल आपके फ्रेंड्स के साथ में, जिसके साथ आप ये डाइस वाला गेम खेल रहे हो, उसके साथ कंपेयर करना है और देखना है कि दोनों के टेबल में क्या डिफरेंस है। जैसे कि आपने ये टेबल बनाया और आपके फ्रेंड का दूसरा डाई आ रहा है पर अलग अलग तरीके से, तो उसको इस तरह से बोलो बनाने के लिए, और आप एक दूसरे के टेबल को फिर क्या करो? कंपेयर करो। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, फाइंड आउट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। अब हमको ये दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं क्या है ये। टॉक टू पीपल अराउंड यू अबाउट देयर फेवरेट स्वीट्स, फिलिंग द ब्लैंक्स। हमें यहाँ पर देखिए स्वीट के बारे में बोला गया है कि आप अपने आसपास जो आपके रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे पूछिए कि उनकी फेवरेट स्वीट कौन सी है और उसे लिखिए। जैसे कि यहाँ पर हमें 2 कॉलम दिए हुए हैं, फेवरेट स्वीट्स एंड नंबर ऑफ़ पीपल। तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से तैयार किया हुआ है आपके लिए। यहाँ पर देखिए मैंने पहले लिखा है जलेबी। तो जलेबी नंबर ऑफ़ पीपल, सपोज़ आपके फैमिली मेम्बर्स घर में 10 लोग हैं तो उसमें से 6 लोगों को जलेबी पसंद है। बर्फ़ी तो 7 लोगों को पसंद है। पेंडा 10 लोगों को पसंद है। हलवा 9 लोगों को पसंद है। गुलाब जामुन 15 पीपल को पसंद है। एंड रसगुल्ला 5 लोगों को पसंद है। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग टू उनकी चॉइस यहाँ पर फिलअप कर दीजिए, या तो फिर आप अपने तरीके से ये एक्टिविटी करिए और उसके बाद उसके बेस पर हमें ये ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट फेवरेट स्वीट कौन सी है? सबसे ज़्यादा देखिए 15, तो हम लिखेंगे गुलाब जामुन। फिर लीस्ट फेवरेट स्वीट कौन सी है? रसगुल्ला सबसे कम लोगों को पसंद है। फिर बर्फ़ी इज़ लाइक मोर, बर्फ़ी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं जलेबी से ज़्यादा, है ना? देन गुलाब जामुन इज़ लाइक मोर देन पेड़ा, गुलाब जामुन को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं कंपेयर टू पेड़ा। नाउ हलवा इज़ लाइक मोर देन रसगुल्ला। देखिए हलवा के जो है नंबर ऑफ़ पीपल ज़्यादा हैं देन रसगुल्ला। एंड देन पेड़ा इज़ लाइक मोर देन बर्फ़ी। इस तरह से आपको कंपैरिजन भी लिखना है कि कौन सी स्वीट से ज़्यादा कौन सी स्वीट लोगों को पसंद है।
तो ये इस तरह से आप करिएगा। मैंने आपके लिए इसलिए पहले से तैयार कर दिया, तो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिख डालिएगा। एंड आल्सो फाइंड आउट एनिमल्स अराउंड यू। इस तरह से आप लिस्ट बनाइए, 2 टेबल बनाइए, एक में एनिमल्स लिख लिए, एक में लिखिए कि कितने लोगों को कौन से एनिमल पसंद है। इस तरह से 2 टेबल बनाकर उसमें आप फिलअप करिए कि सपोज 2 लोगों को डॉग पसंद है, 4 लोगों को कैट पसंद है। इस तरह से आप अपना टेबल बना के फिर ये एक्टिविटी करिएगा। नाउ नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आस्क योर फ्रेंड्स अबाउट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन देयर होम्स, फिल इन द टेबल। अब हमें यहाँ पर टेबल में बोला गया है कि आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि उनके फैमिली मेम्बर्स में कितने लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, अपने आसपास के लोगों से पूछिए कि कौन कितने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग, कितने लोग कितने, मतलब समझ लो नंबर ऑफ़ पीपल कितने ज़्यादा रहते हैं। जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, सपोज़ आपके घर में 5 लोग हैं, मोस्ट ऑफ फैमिली में लोग कितने नंबर कितने लोग हैं रहते हैं, ऐसा है कितने लोग रहते हैं ये बताना है। शुड आई मेक अ स्मार्ट चार्ट अबाउट स्मार्ट हॉर्सेस लिविंग टुगेदर। यहाँ पे ये बोल रहा है कि मैं ऐसा कुछ चार्ट बना सकता हूँ जिसमें मैं लिखूँगा कि स्मार्ट हॉर्सेस लिविंग टुगेदर, जो स्मार्ट हॉर्सेस हैं वो साथ में रहते हैं। मैं इस तरह से टेबल बनाऊंगा, ये ऐसा हॉर्स सोच रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम पहले अपनी टेबल को कंप्लीट करते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग टुगेदर, कितने लोग एक साथ रहते हैं, और हाउ मैनी फैमिलीज़, और उनके घर में कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। सपोज़ आपके घर में 6 लोग हैं, आपकी सिस्टर, आपकी जो कज़िन सिस्टर है उसके घर में 9 लोग एक साथ रहते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना है कि फैमिली मेम्बर्स ज़्यादातर कितने होते हैं। तो देखिए ऐसी फैमिली कितनी है जिसमें 1 लोग रहते हैं, तो ऐसी फैमिली है 3 जहाँ पर सिर्फ 1 लोग रहते हैं। मोस्ट रेयरली अकेला कोई रहता होगा, है ना। तो ऐसे 3 ही फैमिली है जो अकेली रहती है, सिर्फ एक अकेला इंसान रहता है। उसके बाद 8 फैमिलीज़ ऐसे हैं जिसमें 2 लोग रहते हैं, सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ। 11 ऐसी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर हस्बैंड वाइफ एंड उनका बच्चा रहता है, ठीक है, उनका किड। उसके बाद 10 लोग ऐसे हैं, 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 4 पीपल रहते हैं, 4 नंबर ऑफ़ पीपल्स। 10 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 5 नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं। 8 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर 6 नंबर ऑफ़ पीपल्स हैं। इस तरह से हमको ये चार्ट बनाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर इस ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है अकॉर्डिंग विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। मोस्ट फैमिलीज़ हैव, ज़्यादातर फैमिलीज़ कितनी हैं, 3, है ना। पीपल लिविंग इन देयर होम्स, ज़्यादातर देखिए 3 वाले ज़्यादा है, 1 2। तो यहाँ पे मोस्ट फैमिलीज हैव 3 पीपल लिविंग इन देयर होम्स। उसके बाद है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन होम इज, सबसे कम फैमिली वाले कौन से नंबर हैं, 2। 2 फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ पर 9 पीपल रहते हैं, मतलब इतने सारे लोग एक फैमिली में अब नहीं रहते। पहले जैसे जॉइंट फैमिली लोगों की नहीं रह गई, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 4 नंबर ऑफ़ पीपल एक फैमिलीज़ में रहते हैं। इसलिए देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सबसे कम ऐसी फैमिली कौन सी है जिसमें 9 पीपल रहते हैं, 9 मेंबर ऑफ़ फैमिली। तो ऐसे सिर्फ 2 ही घर हैं जहाँ पर 9 लोग रहते हैं। उसके बाद में नंबर ऑफ़ फैमिलीज हैविंग 4 पीपल। अब ऐसी कितने फैमिलीज़ हैं जहाँ पर सिर्फ 4 पीपल हैं, तो देखिए ऐसी 10 फैमिलीज़ हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10। इस तरह से आप भी ये चार्ट को कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। व्हाट यू हैव योर क्लासमेट ब्रॉट फॉर लंच टुडे। अब आपको यहाँ पे बताना है कि आपके क्लासमेट ने लंच में क्या लाया है और उसे नोट डाउन करना है और इस तरह से उसकी टेबल बनाने हैं। फूड आइटम्स में आप कुछ भी लिख सकती है जो आपको पसंद है। देखिए मैंने यहाँ पर मेरी चॉइस का लिखा है, रोटी सब्जी, थेपला, आलू पोहा, सैंडविच, बिस्किट। तो रोटी सब्जी कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 14। थेपला 8, आलू पोहा 3 लोगों को पसंद है, सैंडविच 7 स्टूडेंट्स को पसंद है, बिस्किट्स 5 स्टूडेंट्स को पसंद है। इस तरह से मैंने ये टेबल कंप्लीट कर दी। उसके बाद हमने ये ब्लैंक्स भरना है। फूड आइटम्स ब्रॉट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या लाए हैं, तो 14 स्टूडेंट्स रोटी सब्जी लाए हैं, तो हमें वो रोटी सब्जी यहाँ पर लिख देनी है। फूड आइटम्स ब्रॉट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे कम चीज़ क्या लाया है बच्चे, आलू पोहा। आलू पोहा ऐसी आइटम है जो सिर्फ और सिर्फ 3 स्टूडेंट्स लेकर आए हैं। तो ये इस तरह से ये एक्टिविटी है जो आप कंप्लीट कर डालिएगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट्स।
अब हमें इस चार्ट के साथ में स्मार्ट होना है। कैसे स्मार्ट होना है वो आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अटेंडेंस बोर्ड। जैसे कि आपके क्लास में टीचर आपकी अटेंडेंस लेती है ना क्लासरूम में, बस उसी तरह से है। अब यहाँ देखिए बोर्ड पर ये है 8/2/2018 का अटेंडेंस बोर्ड। क्लास दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रेजेंट एंड स्टूडेंट एब्सेंट। क्लास 1 में देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 27, उसमें 25 प्रेजेंट है और 2 एब्सेंट है। इस तरह से हर एक क्लास का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है और उनकी एब्सेंट और प्रेजेंट दी हुई है। ठीक है, दिस बोर्ड शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास इज ऑल्सो शो द नंबर ऑफ प्रेजेंट एंड एब्सेंट, जो मैंने आपको अभी बताया। अब हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल देयर आर इन स्कूल, तो हमें पहले टोटल बताना है कि टोटल स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर प्लस करके रखा हुआ है। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्कूल स्टूडेंट हैं 121, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 121। उसके बाद हाउ मेनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे, तो मैंने यहाँ पर एब्सेंट का भी टोटल करके रखा हुआ है। देखिए 12 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद देखिए एब्सेंट स्टूडेंट्स की चार्ट कैसे बना सकते हो आप। एक तरीका था जो मैंने आपको बताया था, वो काउंटिंग करने वाली लाइन ड्रॉ करके टैली मार्क से जो बनाते हैं इस तरह, अभी मैं आपको बताती हूँ इसके साथ साथ में। और दूसरा मेथड है यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है, ये एक्टिविटी के थ्रू। कैसे, जैसे कि अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर ये स्माइली फेस बना दिया है। यहाँ पर जैसे क्लास 1 में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं, सिर्फ 2, तो उन्होंने यहाँ पर 2 फेस बना दिए। क्लास 2 में कितने एब्सेंट है, 1, क्लास 3 में 3, क्लास 4 में 4 और क्लास 5 में कितने एब्सेंट हैं, ओनली 2। तो मैं यहाँ पर क्या बनाऊँगी, 2 फेसेस बना सकती हूँ इस तरह। फिर से बनाती हूँ मैं। देखिए इस तरह, ठीक है। और वही चीज़ मैं आपको जो टैली मार्क पे बताया था वो इस तरह होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 में कितने एब्सेंट हैं, तो आपने इस तरह 2 लाइन करी, 2 में सिर्फ 1 है, 3 में 1 2 3, 4 में 1 2 3 4, 5 में ओनली 2 है ना। इस तरह पे भी आप कर सकते हो। तो दिस इज द चार्ट टू शो द नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। ईच स्टूडेंट इज शोन बाय इज फेस से दिखा रहा है। इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, जो मैंने आपको बता दिया। क्लास 5 में ओनली 2 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द क्लास विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कौन से क्लास में एब्सेंट हैं, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ, सबसे ज़्यादा क्लास 4 में स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लास 4। एंड द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट इज 2, सबसे कम स्टूडेंट कौन से क्लास में एब्सेंट हैं, तो क्लास नंबर 2 में है। उसके बाद क्लास विथ 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट इज 3, थर्ड स्टैंडर्ड में ओनली 3 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4 and 5 आर 4 and 2 रिस्पेक्टिव पूछा हुआ है। हमने दोनों के क्लास के एब्सेंट स्टूडेंट बता दिए। इस तरह आप ये कंप्लीट कर डालिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड। अब आपका हैंड कितना लंबा है वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, ये एक्टिविटी आपको अपने फ्रेंड्स के साथ करनी है, अपने फ्रेंड के साथ करनी है। कैसे करोगे, मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। पहले अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, उसके बाद में स्ट्रिप कट करिए। कैसी स्ट्रिप, मैं आपको बताती हूँ। स्ट्रिप कुछ इस तरह से बनाइए, जैसे ये स्ट्रिप पेपर की कट की, अपनी पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लीजिए ऐसी। उसके बाद उस पर नाम लिख दीजिए। चलिए मैं ऐसी भी लिख कर बताती हूँ। ऐसी पतली स्ट्रिप कट कर ली, उस पर सपोज आपने नाम लिख दिया अपना। अपनी अपनी स्ट्रिप को सबने कट कर लेना है, ठीक है। सेम विथ की होनी चाहिए, सबकी स्ट्रिप सेम विथ की होनी चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ द ईच स्टूडेंट्स हैंड विद द प्रॉपर स्ट्रिप। उसके बाद क्या करना है, सबको अपनी जो हैंड है, अपने हाथ की लंबाई के हिसाब से ही स्ट्रिप को कट करना है और उसके बाद उसे मेजर करना है। कट द स्ट्रिप्स एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट। जैसे मैंने लिखा उस तरह से आप अपना नाम लिख दीजिए और उस लेंथ को हर एक, पहले तो आप क्या करिए, अपने हर एक फ्रेंड का जो हाथ का लेंथ है उसे मेजर कर लीजिए, ठीक है। और हर एक स्ट्रिप को सेम मेजर से कट कर लीजिए,
जैसे समझ लीजिए एक आपके फ्रेंड के हाथ की लंबाई कितनी है, सपोज है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे फ्रेंड की है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहले तो अपने फ्रेंड के हाथ के मतलब हाथ की लंबाई को काउंट कर लेना है, मेजर कर लेना है स्केल से। स्केल से मेजर करने के बाद आपको स्ट्रिप कट करनी है। स्ट्रिप सबकी सेम होगी, ठीक है। स्ट्रिप सबकी सेम करने के बाद में उसमें अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। सबने अपने अपने हाथ के मेजरमेंट को उस पर लिखना है, उस स्ट्रिप पर। तो देखिए यहाँ पर लिख दिया, सबने अपने अपने स्ट्रिप पर नेम लिखकर यहाँ पे रख दिया है। रोहन, जैकब एंड गीता ऑल्सो मेजर देयर हैंड। सबने अपने अपने हैंड को मेजर किया, उसके बाद में उन्होंने स्टक कर दिया, स्ट्रिप को चिपका दिया है। देखिए कुछ इस तरह से। अब ये उनके हैंड का लेंथ है। रोहन का कितना है 8 सेंटीमीटर, गीता 9 सेंटीमीटर, जैकब 10 सेंटीमीटर। इसमें देखिए सबसे लंबा हैंड किसका है, जैकब का है, उसके बाद है गीता का और फिर लास्ट में है रोहन का। रोहन का सबसे छोटा है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इस पिक्चर को हमें ब्लैंक्स को फिलअप करना है विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर। द लेंथ ऑफ जैकब्स हैंड, सबसे लंबा हाथ किसका है, मोर देन गीताज हैंड। जैकब का हैंड जो है वो ज़्यादा लंबा है गीता के हैंड से। और द लेंथ ऑफ गीताज हैंड, गीता का हैंड रोहन के हैंड से बड़ा है। जैकब का हैंड जो है सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है ना, और रोहन का सबसे छोटा। इन दिस चार्ट बिलो स्ट्रिक द स्ट्रिप्स ऑफ द ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स इन योर ग्रुप, कीप सम स्पेस बिटवीन द स्ट्रिप। इस तरह से आप क्या करिए, जैसे यहाँ पर ये एक्टिविटी की है ना, सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर करनी है। मैं एक दो आपको करके बता देती हूँ, फिर उस तरह से आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो, है ना। आप अपने फ्रेंड के साथ ये एक्टिविटी करिएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक बना दिया, चलिए मैं करके हूँ। यहाँ पे स्ट्रिप कटी हुई है, आप अपने स्केल से ये स्ट्रिप कट करके पहले बना लीजिए, उसके बाद में नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पे मैंने ये स्ट्रिप एक रखी, दूसरी है इस तरह से, फिर तीसरी मैं यहाँ पर मेजरमेंट अंदाजे से लिख रही हूँ। सपोज़ ये है 7 सेंटीमीटर, ये है 9 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और नीचे आप अपने फ्रेंड का नाम लिख दीजिए। सपोज़ यहाँ पर लिख दिया मैंने माया, राजू एंड रिया, ठीक है। इस तरह से आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिए और उनके जो हाथ का मेजरमेंट है वो लिखिए। उसके बाद देखिए कि सबसे ज़्यादा बड़ा किसका है। तो देखिए जो मैंने बनाया है उसमें देखिए राजू का जो है सबसे लॉन्गेस्ट है ना, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, राजू। क्या है वो, क्योंकि 9 सेंटीमीटर। और सबसे शॉर्टेस्ट किसका है, रिया का है, ये शॉर्टेस्ट है। तो इस तरह से ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने भाई बहनों के साथ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर बच्चे कौन कौन से तरीके से आते हैं। कुछ बस से आते हैं, कुछ कार से आते हैं, कुछ ऑटो से आते हैं, कुछ खुद साइकिल चला के आते हैं, कुछ पैडल वाली साइकिल से आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्कूटर पे आते हैं, कुछ ट्रैक्टर पे आते हैं। ट्रैक्टर पे तो मोस्ट ऑफ नहीं आते हैं, पर ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो पिक्चर बना हुआ है उस पिक्चर की हेल्प से हमें ये टेबल को कंप्लीट करते हैं। वे ऑफ कमिंग, अब बच्चे कैसे आते हैं वो हमें बताना है। एंड यहाँ पर लिखना है नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब जैसे देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर दिया हुआ है, अब ट्रैक्टर से कौन स्कूल आता है, गांव में बच्चे जाते होंगे हो सकता है ट्रैक्टर से। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट विद ट्रैक्टर ओनली 3, 1 2 3। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 लिखा है, 3 है ना। फिर बस से कितने लोग हैं, तो यहाँ पे काउंट कर लो बस। आप बस से अपनी टेक्स्ट बुक में काउंट करेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। यहाँ पे क्या पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहा, आपकी टेक्स्ट बुक में आप काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देयर आर 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट हैं जो बस से जा रहे हैं, मैंने टेक्स्ट बुक में काउंट कर लिया। देन कार से कितने स्टूडेंट हैं, देखिए यहाँ पर कार है, कार में देखिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 स्टूडेंट हैं कार से, ठीक है।
देखिए 2 कार है, 2 कार है यहाँ पर, देखिए एक यहाँ पे है, ये देखिए ये एक कार है, यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर देखिए ये 2, 4 हो गए ना टोटल। इस तरह से टोटल 4 हो गए। देन फिर बाइसिकल से कितने लोग हैं, तो बाइसिकल से अभी आप काउंट कर लीजिए। बाइसिकल से 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स बाइसिकल से जा रहे हैं। बाय वॉकिंग, अब बाय फुट मतलब कुछ कितने लोग चल के आते हैं स्कूल, तो देखिए ऐसे 11 स्टूडेंट्स हैं जो लोग चल के आते हैं। यहाँ पर आप काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर ये 11 है ना। अगेन आई विल काउंट, जूम करके काउंट करते हैं, चलिए 1 2 देन 3 4 5 6 7 8 9 10 देर आर 10 स्टूडेंट्स, नहीं 11 है, ये 2 गर्ल है ना, ये 2 गर्ल, 11 हो गए, ठीक है। देर आर 11 स्टूडेंट्स बाय वॉकिंग, 11 बच्चे ऐसे हैं जो चल कर आते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, 3 स्टूडेंट्स आर कमिंग बाय अ ट्रैक्टर, यहाँ पर 3 बच्चे आते हैं ट्रैक्टर से, राइट 3 इन द टेबल। वी ऑल्सो ड्रॉ 3 फेसेस ऑन द टॉप ऑफ द ट्रैक्टर इन द चार्ट, ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट टू शो हाउ मेनी चिल्ड्रंस कम टू बाय बस, बाइसिकल एंड एक्सेट्रा। मतलब क्या है कि यहाँ पर वे ऑफ ट्रैवलिंग किसकी कैसी है, कौन से स्टूडेंट कौन से तरह से आ रहे हैं, उस तरह से हमें उनके नंबर को स्माइल की फेसेस बनाकर रिप्रेजेंट करना है टेबल में, मतलब चार्ट बनानी है। तो देखिए यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ है, ये चार्ट में देखिए मैंने आपको यहाँ पर आपके लिए बनाया हुआ है पहले से। देखिए यहाँ लिखा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखना है। फिर बस, बस से कितने आते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर चार्ट में आपके लिए पहले से प्रिपेयर करके रखा है। देखिए बस से कितने आ रहे थे, हमने अभी लिखा था, बाय बस हैं बच्चे 9, तो देखिए यहाँ 9 बनाया फेसेस मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्रैक्टर से कितने बच्चे हैं, तो 3 हैं, 1 2 3। देन बाइसिकल से कितने हैं, 5 हैं, तो 1 2 3 4 5। इस तरह से आपको क्या करना है, चार्ट बनानी है। आपके टेक्स्ट बुक में स्पेस दी हुई है, वहाँ पर आपको नीचे वे ऑफ ट्रैवलिंग भी लिखा हुआ है, ठीक है। वे ऑफ कमिंग द स्टूडेंट, बस, ट्रैक्टर, बाइसिकल, रिक्शा एंड ऑन फुट। तो आप क्या करिए, उस तरह से एक बना के भी बताया हुआ है कि आपको कि कैसे फेसेस ड्रॉ करने हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने होंगे उस तरह से आपको करना है। तो आप ये करिएगा एक्टिविटी अपनी टेक्स्ट बुक में, ठीक है। मैंने आपके लिए फिर भी बना दी है, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो उसी पिक्चर की हेल्प से कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है इस ब्लैंक्स में, द मोस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय। तो ज़्यादातर लोग स्कूल कैसे आ रहे हैं, वॉकिंग, बाय फुट मतलब चल के आ रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग वॉकिंग टू स्कूल इज़ मोर देन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाइसिकल। मतलब जो चलकर आने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा हैं किससे, स्कूल साइकिल से आने वालों के कंपैरिजन में, मतलब साइकिल वाले बच्चे कम हैं और वॉकिंग वाले बच्चे ज़्यादा हैं। द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय, कौन से बच्चे कैसे आ रहे हैं, मतलब सॉरी स्कूल जो आने वाले बच्चे हैं वो ज़्यादा कम से कम कैसे आते हैं, रिवॉल्विंग चेयर और हॉर्स कॉट। हॉर्स कॉट पे कौन आता है, घोड़े पे बैठ के कोई स्कूल आता है नहीं, बट ये ठीक है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। अब वो रिवॉल्विंग चेयर मतलब क्या है, बच्चा चल नहीं पाता है, तो ऐसे कम बच्चे होते हैं जो चेयर पर इस तरह से आते हैं, रिवॉल्विंग चेयर पर जो चल ना पाते हैं, ठीक है, हैंडीकैप बच्चे। तो यहाँ पर सबसे उनकी संख्या जो है वो बहुत कम है, उनके नंबर्स जो हैं वो बहुत कम है। तो इस तरह से आप ये एक्टिविटी है जो आप अपनी टेक्स्ट बुक में कर डालिएगा, मैंने आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है। सो इज़ नॉट दिस इज़ अ स्मार्ट चार्ट, ये स्मार्ट चार्ट नहीं है, यस है ना, क्यों, बाय सिंपली लुकिंग एट इट वी कैन नो सो मच, लेट अस मेक मोर सच चार्ट्स। तो देखिए सिर्फ देखकर भी हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। आप अपने क्लासरूम में अपने फ्रेंड से पूछिए कि आप कैसे आते हो, आप कैसे आते हो, इस तरह से आप अपनी एक
चार्ट बनाइए, सब नंबर सारे बच्चों का वे ऑफ कमिंग पहले कम नोट डाउन करिए, उसके बाद इस तरह से जैसे आपके बुक में दी हुई है उस तरह से आप अपनी चार्ट बनाइए। चार्ट बना के फिर उसमें फेसेस लगा के देखिए कि कौन से बच्चे किस तरह से आते हैं, उनकी नंबर्स कितने ज़्यादा हैं, चलने वाले बच्चे ज़्यादा हैं कि कार वाले बच्चे ज़्यादा हैं कि वैन वाले बच्चे ज़्यादा हैं, इस तरह से आप करिएगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे प्रैक्टिस टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे। मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट अबाउट थिंग्स अराउंड यू। लाइक अब आप अपना यहाँ पर खुद का स्मार्ट चार्ट बना सकते हो अपनी आसपास की चीज़ों को देखकर, जैसे कि विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर्स, कौन से बर्ड के कलर सबसे ज़्यादा होते हैं, कौन से बर्ड के कलर सबसे कम होते हैं, इस तरह से। देन क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, विच इज़ द एनिमल विच इज़ लाइक मोस्ट एज अ पेट, कौन से एनिमल को लोग पेट के रूप में ज़्यादा रखना चाहते हैं, कैट, काउ, डॉग, वॉट एवर। तो ठीक है, तो आप इस तरह से लिखिए। कुछ लोग बोलेंगे मुझे डॉग पसंद है, तो आप ऐसा लिख सकते हो कि मेरे 2 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको डॉग पसंद है, तो आप वहाँ 2 लिखो। 4 लोगों को कैट पसंद है, 1 लोगों को टॉर्टाइस पसंद है, 10 लोगों को रैबिट पसंद है। इस तरह से आप सबकी चॉइस लिख सकते हो और अपना चार्ट बना सकते हो। ये एक्टिविटी आप अपने फ्रेंड्स के साथ में करिएगा। चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, अ वेजिटेबल यू डू नॉट लाइक। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, मैं बता देती हूँ। सेम ही है, सारी चीज़ें बहुत आसान है, सब चीज़ मैंने हर एक टेबल मैंने आपके लिए यहाँ पर कंप्लीट किया है। देखिए ये लास्ट टॉपिक है, तो इसको भी ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विच वेजिटेबल इज़ मोस्ट डिसलाइक। अब यहाँ पर देखिए कौन सा वेजिटेबल ऐसा है जिसे लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं। आस्क योर फ्रेंड एंड कंप्लीट द टेबल। ये एक्टिविटी आपको अपने फ्रेंड के साथ करनी है। पूछना है कि कौन से सब्जी आपको नहीं पसंद है, ऐसी सब्जियों का लिस्ट बनाइए जो सब्जी आपको नहीं पसंद है, और उसके आगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखिए, अपने फ्रेंड्स के नाम। सपोज़ अब देखिए यहाँ पर मैंने ये टेबल में अपने अंदाजे से बनाया हुआ है, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे ब्रिंजल है जो 5 स्टूडेंट को नहीं पसंद है। बीटर गॉर्ड मतलब होता है करेला, करेला बच्चों को नहीं अच्छा लगता, ऑब्वियसली कड़वा होता है क्योंकि, तो वो ऐसे 9 लोग हैं जिन्हें करेला नहीं पसंद है। लेडीज़ फिंगर बहुत कम है, 4 ही है। कैबेज 3 स्टूडेंट हैं जिन्हें कैबेज नहीं पसंद है। बॉटल गार्ड 6 हैं। उसके बाद लास्ट में क्या डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपको पसंद है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आप यहाँ पे लिख दो कॉलीफ्लावर। एक मिनट मैं लिखती हूँ कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर ऐसे हैं जो 2 लोगों को ही नहीं पसंद है। ठीक है, अब उसके बेस पर हमें ये टेबल बनाना है। यूज़ दिस टेबल टू ड्रॉ फेसेस इन द चार्ट बिलो। हमें क्या करना है, पहले तो ये टेबल बनाने के बाद में इस ब्लैंक्स को कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद नीचे जो चार्ट दी है वो चार्ट बनाएंगे, जैसे कि आगे हर एक उसमें मैंने किया है। यहाँ पर हमें फेसेस ड्रॉ करने हैं। ठीक, तो हम करेंगे। चलिए तो पहले फर्स्ट ब्लैंक्स देख लें। ड्रॉ फेसेस फॉर ईच चाइल्ड ऑन द टॉप ऑफ द वेजिटेबल डिसलाइक। हमको फेसेस ड्रॉ करने हैं ऊपर डिसलाइक वाले वेजिटेबल्स के सामने। द मोस्ट डिसलाइक वेजिटेबल इज, सबसे नापसंद वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा गिनती किसकी है, बीटर गॉर्ड की है। देखिए यहाँ पर है ना। उसके बाद है द वेजिटेबल डिसलाइक बाय वेरी फ्यू चिल्ड्रन। सबसे कम वेजिटेबल वैसा कौन सा था, कॉलीफ्लावर था। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर सिर्फ 2 लोगों को ही नहीं पसंद है। ठीक है, तो सबसे कम नापसंद में कॉलीफ्लावर आता है। उसके बाद चलिए अब हमारा ये टेबल है, अब ये टेबल बनाते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है ब्रिंजल। ब्रिंजल में ब्रिंजल कितने लोगों को पसंद नहीं है वो लिखिए। तो ब्रिंजल कितने लोगों को पसंद नहीं, 5, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 5। कॉलीफ्लावर ओनली 2, लेडीज़ फिंगर 4, कैबेज 3। अकॉर्डिंग टू टेबल जा रही हूँ मैं। अब यहाँ पर मुझे कितने फेसेस ड्रॉ करने हैं, वो भी कैसे, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दी हुई है वैसे फेस आप ड्रॉ करो। तो यहाँ पर 5 है तो आप 5 फेस ड्रॉ करो इस तरह, 1 2 3 4 5।
अब यहाँ पे कॉलीफ्लावर ओनली 2 faces, then we will draw only 2 faces. In this way you can complete the table. Lady's finger 4, 1 2 3 4. मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा. ओके, इस तरह आप कंप्लीट करिएगा. ये सबसे इजी चैप्टर है. होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर को देखने में और सुनने में, है ना. तो आप ध्यान से करोगे तो आप इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत एंजॉय करोगे इस तरह से. ठीक है, इस तरह से आप इस चैप्टर की सारी एक्टिविटीज़ को अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करिएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर लिखकर भी दे दिया है. होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में हम फिर से मिलेंगे. ठीक है, आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करिएगा और जितनी एक्टिविटी मैंने आपको करवाई है वो सारी एक्टिविटीज़ आप अपने टेक्स्ट बुक में कर डालिएगा. थैंक यू स्टूडेंट.